नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ आपके मन को सुकून देगी बल्कि आपके शरीर और आत्मा को भी नई ऊर्जा से भर देगी। हम बात कर रहे हैं बजोल गांव से गुवाड़ी गांव की धार में बसे एक पवित्र मंदिर की यात्रा की। ये सफर है हरे भरे जंगलों, धौलाधार की चोटियों और आध्यात्मिक शांति का। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहाड़ों की खूबसूरती और माता के दर्शन का सुकून। चलिए बैग उठाइए और हमारे साथ चलिए इस अनोखी यात्रा पर। चलो शुरू करते हैं। बजोल गांव हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बसा एक छोटा, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव है। यह पालमपुर से वाया चंबा लगभग 280 किलोमीटर और पालमपुर से वाया जालसू जोत 60 से 70 किलोमीटर दूर धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2500 से 2800 मीटर है, जो इसे ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श बनाता है। बजोल गांव गद्दी समुदाय की संस्कृति और हिमाचल की लोक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। यहाँ गांव में लकड़ी के बने घर न केवल स्थानीय लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं बल्कि हिमाचल की पर्यावरण अनुकूल और भूकंप रोधी निर्माण तकनीक का भी प्रतीक है। मुख्य रूप से देवदार, कैल और अखरोट की मजबूत लकड़ी का उपयोग होता है, जो स्थानीय जंगलों से प्राप्त होती है। ये लकड़ियां टिकाऊ और ठंड के खिलाफ इंसुलेशन प्रदान करती हैं। छतें ढलवां होती हैं ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए। इन पर स्लेट या लकड़ी की तख्तियां बिछाई जाती हैं। ये घर स्थानीय संसाधनों से बनाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान होता है। लकड़ी और पत्थर का उपयोग हिमाचल की ठंडी जलवायु में गर्माहट प्रदान करता है। इस गांव में आकर मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। हम अक्सर यहाँ बरसात के मौसम में आते थे। बरसात का मौसम बजोल को एक सपनीले रंग में रंग देता है। हिमाचल की वादियों में बरसात का अपना ही जादू है। हरे भरे जंगल, कोहरे में लिपटे पहाड़ और लकड़ी के घरों पर बारिश की बूंदों का संगीत। सर्दियों में बर्फबारी बजौल को और खूबसूरत बनाती है, लेकिन मानसून में सावधानी बरतनी पड़ती है। इस साल तो बरसात ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बजौल गांव से कुछ किलोमीटर बाहर आने के बाद हम सामने देख रहे हैं गुवाड़ी गांव। देखो, वो सामने धार की चोटी नजर आ रही है। यह है रावी नदी का एक सहायक नाला जो रास्ते में हमारा साथी बना। एक कलकल करती आवाज, मानो पहाड़ खुद अपनी कहानी सुना रहे हो। ये छोटा सा नाला बजौल से गुवाड़ी के ट्रैक पर जंगल और पत्थरों के बीच बहता है। ये देखो, हम इस रास्ते से आए हैं नीचे से।
से होते हुए यहाँ से होते हुए और फिर ये जो नाला था इसको क्रॉस किया और फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई है। उसको चढ़ के हम यहाँ ग्वाड़ी गांव में पहुँच गए हैं। इस गांव में पहुंचने के बाद मैं यहाँ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और ताज़ी हवा ने मन को मोह लिया। सेब का मौसम भी शुरू होने वाला है, लेकिन अभी सेब का आकार छोटा है, फिर भी उनकी मिठास और रंगत देखकर लगता है कि जल्द ही ये पूर्ण रूप से पक जाएंगे। यहाँ की शांति और सादगी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एकदम अलग है, जो आत्मा को सुकून देती है। सुबह की पहली किरण के साथ चहचहाते पक्षी और यहाँ हर पल ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और मन को एक अनोखी शांति और खुशी का एहसास होता है। यहाँ के रास्ते जो घरों के बीच से होकर निकलते हैं, पत्थरों और फूलों से सजे हुए हैं, मानो हर कदम पर प्रकृति और संस्कृति का संगम हो। ये संकरे रास्ते जहाँ हर मोड़ पर पुराने लकड़ी के घरों की खुशबू और गांव वालों की गर्मजोशी मिलती है, एक अनोखा अनुभव देते हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम जिस घर में जा रहे हैं, वहां किसी खास आयोजन की तैयारी चल रही है। घर के सदस्य इस आयोजन को लेकर व्यस्त हैं और मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। उनके चेहरों पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही है। अब हम यहाँ गांव में जो माता का मंदिर बनाया गया है उधर आए हैं। यह गांव वालों की कुलदेवी का मंदिर है, जिसका मूल स्थान ऊपर धार में है। ग्वाड़ी गांव पहुंचने के बाद अब बारी है उस पवित्र धार तक जाने की जहां माता का मंदिर है। ग्वाड़ी गांव से माता के मंदिर तक की चढ़ाई 7 से 8 किलोमीटर की है और ऊंचाई 4100 मीटर तक जाती है। रास्ता खड़ा और पथरीला है, लेकिन हर मोड़ पर धौलाधार की बर्फीली चोटियां और जंगल का नजारा आपको ताकत देता है। सितंबर अक्टूबर में मौसम साफ रहता है, पर मानसून में फिसलन से सावधान। इस चढ़ाई में प्रकृति हमारी सच्ची साथी है। ऊपर जाते ही ठंडी हवा और हिमालयी पक्षियों की चहचहाहट आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। पहाड़ अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और अनमोल जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। वे ताज़ी हवा, सुगंधित फूलों और मन को सुकून देने वाली आवाज़ों जैसे पक्षियों की चहचहाहट और झरनों की ध्वनि प्रदान करते हैं। पहाड़ जल और संसाधनों का महत्वपूर्ण भंडार है, जो नदियों और झरनों के उद्गम स्थल होते हैं। वो दिखाई दे रहा है जो गांव में बगदोट्टा वाली माता का मंदिर बना हुआ है।
सामने लाखेवाली माता का मंदिर। अभी हम पहुंचेंगे वो जहाँ पे इन रास्तों में चलकर हमें अपनी फिटनेस का पता चलता है और यकीन मानिए जब आप इन रास्तों पर चलते हैं तो ये सिर्फ पैरों की नहीं बल्कि यह आपकी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा होती है। बिल्कुल टॉप में पहुंचेंगे हम। ग्रुप के कुछ लोग अभी पीछे आ रहे हैं और कुछ हमसे आगे निकल गए हैं। चाहे आप तेज चल रहे हो या धीरे, अकेले चल रहे हो या ग्रुप में, बस चलते रहो। बारिश शुरू हो गई है, बारिश भी शुरू हो गई है और ऊपर का रास्ता आप देख सकते हो। कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग अभी पीछे हैं। हाँ नहीं बात पानी पींदे पूरे इन रास्तों पर चलते हुए मैं एक बात और समझ पाया हूँ, प्रकृति ने हमें बहुत सी चीजें और शिक्षाएं दी हैं। ये ताज़ी हवा जो हमारी सांसों को भर रही है, ये पेड़ पौधे जो हमें छाव और औषधीय जड़ी बूटियां देते हैं, ये बहता पानी जो हमें जीवन देता है और ये प्राकृतिक सुंदरता जो हमारे मन को शांति देती है, ये सब इसी प्रकृति का तोहफा है।